तो ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है प्लेटों के बीच में उसको V नाम देते हैं, और यहाँ जो चार्ज आता है उसको हम Q नाम देते हैं। तो होता यह है कि अगर आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी लेते हैं, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लेते हैं, तो उतनी ताकत लगा के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पहुंचा देती है। लेकिन हमें सिखाया ऐसे जाता है कि प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन पे आने वाला चार्ज जो है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन प्लेटों के बीच में जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो हम समझेंगे कि चार्ज भी बढ़ रहा है, ऐसा समझना होगा हमें। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माना जाता है। जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है C भी। यहाँ पर C एक कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए, जिसको हम उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहा करते हैं। ये बताता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया था तो कितना चार्ज स्टोर हुआ है। इसका जो यूनिट होता है कूलाम पर वोल्ट या फिर फैराड होता है, फैराड। ओके, तो ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इस चार्ज का यूज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑपरेट कराने में कर सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा चार्ज प्रोवाइड कर देगा। ये तभी यूज में लाते हैं हम जब लोग उसको हमें स्टार्ट करना हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हमें स्टार्ट करना होता है, तो सडन शॉक देने के लिए, सडन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम इस कैपेसिटर का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैटरी ने हमारी मदद तो की है चार्ज को यहां से यहां ले जाने में। आखिरी में यह हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी उतना ही हो गया जितना कि बैटरी के इलेक्ट्रोडों पर है, तो फिर यहां पर करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, चार्ज का एक्युमुलेशन इस प्लेट पर आना बंद हो गया। अब अगर हम चाहें कि हमें और चार्ज स्टोर करना है, लेकिन बैटरी नहीं बदलेंगे, हम बैटरी यही रखनी है, बैटरी 100 वोल्ट की रखनी है, बैटरी नहीं बदलेंगे, लेकिन हमें और चार्ज यहां लेके आना है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर चार्ज को आने से रोक कौन रहा है। तो देखो रोकता कौन है, ये वाली प्लेट जो होती है ये हाई पोटेंशियल पे कही जाती है या पॉजिटिव पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल एक ही बात। तो ये अपनी फील्ड एक डेवलप करता है और ये अपनी फील्ड डेवलप करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो ये चार्ज की फील्ड, यहाँ आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज की फील्ड जो होती है अपने ही इलेक्ट्रॉनों को रोक देती है कि भाई अब आपके लिए जगह नहीं है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये अपनी इतनी फील्ड डेवलप कर लेता है कि यहाँ से बाकी लोगों को जाने ही नहीं देता। यहाँ की पॉजिटिव फील्ड कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में ताकत होती है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की, तो और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करती है बैटरी, लेकिन ये इसकी फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देती। और इस वाली प्लेट की फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देती। इसका मतलब ये होगा कि इन प्लेटों की फील्ड ने परेशान करके रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों को। ये वाली फील्ड जाने नहीं दे रही, ये वाली फील्ड आने नहीं दे रही। अब क्या करें हम? अब एक मैकेनिज्म है, एक थोड़ी सी प्रोसेस है। हम बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि आप सिरेमिक होता है, कागज होता है, कोई भी प्लास्टिक रख दो, कुछ भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दो जिसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है। अब क्या होता है, ये जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, हम सब जानते हैं। ओके, तो अब इसके ये जो मटेरियल इसके अंदर हमने रखा हुआ है एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग नहीं होता, इंसुलेटिंग होता है। इसकी सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पानी रख दो आप तो ठीक, तो उसके अपने मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करके दिखाना चाहेंगे आपको। यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए मॉलिक्यूल्स होंगे ये। ओके, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वक्त के साथ क्या होगा, इनमें एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो ये जो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज और ये जो प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे रहने वाली है, प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस चार्ज की फील्ड क्या करेगी, इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। इन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ऐसे
शिफ्ट होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होने लगेंगे, इस तरफ आने लगेंगे, ऐसे कुछ। ये माइनस इस वजह से हम बना रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन अपनी जगह पर रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से शिफ्ट होने लगेंगे। मान लीजिए आप तो कि आप इस तरीके से खड़े हुए और हवा चल रही है तो आपके बाल ऐसे उड़ रहे हैं, जस्ट ऐसे ही होता है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इलेक्ट्रॉनों को ऐसा खींचती है अपनी तरफ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बीच में तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये लगभग कोइंसाइड कर जाते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये वाला सरफेस आप देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होने लगता है सरफेस पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होने लगता है। अब जरा देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रोड की कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी, ये जो प्लस से माइनस की तरफ है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो हमने इसके अंदर रखा हुआ है, उसकी जो फील्ड हुई है डेवलप, उसकी डायरेक्शन जरा देखिए, यहाँ प्लस हुआ है और यहाँ माइनस, उसकी डायरेक्शन ऐसी है। एरो देख लीजिए आप, ये किसकी है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईसी लिख दे रहे हैं हम इसको। ये किसकी है, इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि जस्ट अपोजिट डेवलप हुई है कैपेसिटर की फील्ड के। तो वो जो फील्ड परेशान कर रही थी इलेक्ट्रॉनों को जाने और आने में, ये फील्ड उसको रोक देगी। ये फील्ड क्या कहेगी कि भाई अपने पर थोड़ा काट लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोज करेगी, और थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर जैसे ही करेगी तो बैटरी को मौका मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को ये निकाल के फिर से यहाँ ले जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर से यहाँ ले जाएगी। इस तरीके से अगर हम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं तो वो और इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन करने के लिए मदद कर देता है। और मदद करने का तरीका क्या है, जो इन प्लेटों की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की फील्ड इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं दे रही थी, इस प्लेट की फील्ड इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं दे रही थी, ये फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होके जो प्लेटों के बीच की फील्ड है या फिर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की जो फील्ड है उसको रिड्यूस करके, उसको कम करके, और फिर से इस बैटरी को मौका दे देती है इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ ले जाने में। ठीक, इतना काम करती है। जैसे ही ये हम मटेरियल इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। तो आप और भी अच्छे समझ लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर आया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को और खींचने में मदद करता है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे। मतलब ये जो कोशिश कर रहा था उस कोशिश में इस मटेरियल ने मदद कर दी। कोई पूछे कैसे मदद की है तो कहना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करके। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है तो पोटेंशियल अपने आप रिड्यूस हो जाता है इनकी प्लेटों के बीच का। तो ध्यान रखना, जैसे ही हम इसके अंदर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं तो इस प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही कम होने लगता है। कम होने लगता है लेकिन कंटिन्यूसली कम नहीं होता। जैसे ही कम होने लगता है तो बैटरी तुरंत इलेक्ट्रॉन खींच के और यहाँ से यहाँ ले जाती है, और फिर से यहाँ पर चार्ज बढ़ा देती है और यहाँ चार्ज बढ़ा देती है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो फिर से फील्ड डेवलप हो जाती है उतनी ही जितनी पहले थी। और इसके बाद जैसे ही मटेरियल अपना काम दिखाता जाता है, बैटरी अपना काम दिखाती जाती है, और प्लेटों के बीच या इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच के इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा देती है, लेकिन पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है तो आपको ये पूरी प्रोसेस बता देनी है, ठीक है। और इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको के कहते हैं, जो हमें बताता है कि कैपेसिटी कितनी गुनी बढ़ जाएगी। अगर पहले की कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल नहीं था तब की कैपेसिटी अगर C0 हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नई कैपेसिटी हो जाती है C × K, C0 × K, ओके।